जब जब धरती पर अन्याय बढ़ता है, तब तब कृष्ण जैसे पुरुष प्रकट होते हैं, जो न सिर्फ युद्ध के मैदान में अर्जुन का रथ चलाते हैं, बल्कि लाखों दिलों के भीतर बैठकर धर्म का मार्ग दिखाते हैं। पर क्या श्री कृष्ण केवल महाभारत के योद्धा थे, या वो आज भी हमारे अंदर कोई द्वार खटखटा रहे हैं, कह रहे हैं, उठो, अपने भीतर का युद्ध लड़ो। गोकुल में जब बालकृष्ण बड़े हो रहे थे, तो वो केवल माखन चुराने वाले शरारती बालक नहीं थे। वो ध्यान से सब देखते, कैसे लोग बाहरी चीजों में सुख खोजते और दुख पाते, कैसे लोग प्रेम को स्वार्थ बना देते और फिर टूट जाते। माँ यशोदा ने जब एक दिन उन्हें डांटा, तू सबके घर क्यों जाता है, तब कृष्ण ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ, अगर सबका मैं हूं तो माखन सिर्फ तेरा कैसे। यह वाक्य सरल था, पर भीतर से एक संदेश था, किसी चीज पर अधिकार नहीं, सेवा का भाव रखो। जब कृष्ण को मथुरा बुलाया गया, राधा रोई, गोपियां थम गईं। सबने कहा, तू कैसे जा सकता है। कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा प्रेम हूं, लेकिन मैं कर्तव्य भी हूं। प्रेम मुझे रोकेगा, पर धर्म मुझे पुकारेगा। यहीं पहली बार कृष्ण ने सिखाया कि कर्तव्य के आगे भावनाओं को भी प्रणाम करना पड़ता है। उन्होंने कंस का वध किया, लेकिन सत्ता में नहीं बैठे। क्यों? क्योंकि वे जानते थे, सत्ता वही ले जो उसे सेवा बना सके, नहीं तो अहंकार बन जाती है। जब महाभारत की भूमिका बन रही थी, कृष्ण हर किसी के पास गए। दुर्योधन को भी समझाया, शकुनी को भी, यहां तक कि भीष्म, द्रोण और विदुर तक। लेकिन सब अपने अपने मोह में बंधे थे। कृष्ण ने महसूस किया कि ज्ञान केवल उन्हें नहीं दिया जा सकता जो पहले ही खुद को पूर्ण समझते हैं। उन्होंने कहा, जिस मनुष्य का मन स्वयं से भरा होता है, उसमें सत्य के लिए कोई स्थान नहीं होता। इसलिए उन्होंने राजनीति को सेवा का मार्ग बनाया, पांडवों को साधन नहीं, दिशा दी। उन्होंने राज्य नहीं मांगा, बस 5 गांव, ताकि युद्ध टल सके। पर जब दुर्योधन ने कहा, सुई की नोक जितनी जमीन नहीं दूंगा, तब कृष्ण ने कहा, फिर युद्ध होगा, और इस युद्ध में हार किसी पक्ष की नहीं, अधर्म की होगी। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन गांडीव छोड़कर बैठ गया, तो वो शस्त्र छोड़ रहा था, लेकिन असल में वह अपने विवेक, आत्मबल और धैर्य को छोड़ रहा था। उसने पूछा, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों से कैसे युद्ध करूं? कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने गीता दी। उन्होंने कहा, यह युद्ध केवल शरीर का नहीं, ये तेरे भीतर के मोह, भ्रम और डर से है। तू अपने कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तू आत्मा है, नाशवान नहीं। यह गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, यह हर उस इंसान के लिए थी जो किसी भी मोड़ पर टूटता है, डरता है और रुक जाता है। कृष्ण ने कभी युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए, पर फिर भी उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, अपने निर्णयों के साथ। उन्होंने अभिमन्यु को युद्ध में भेजा, ये जानते हुए कि वो लौटेगा नहीं। उन्होंने द्रौपदी को चीरहरण से बचाया, लेकिन उससे पहले उसे चुपचाप सहने दिया, क्योंकि समाज को देखना था कि स्त्री के सम्मान की परीक्षा केवल स्त्री की नहीं होती। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया, लेकिन जब स्वयं के पुत्र सांब को गिरफ्तार कर लिया गया, तब कोई चमत्कार नहीं किया। उन्होंने एक एक निर्णय सोच समझ कर लिया, और यही दिखाया कि नेता वही है जो भावनाओं से ऊपर उठकर भविष्य देखे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, जब सब विजेता थे और फिर भी हर कोई टूटा था, तब कृष्ण अकेले थे। उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर भी राजा होकर चैन से नहीं बैठ पा रहा। उन्होंने कहा, जो राज्य युद्ध से आता है वह जिम्मेदारी से चलाया जाता है, चैन से नहीं। कुछ वर्षों बाद यदुवंश में आपसी कलह हुआ, सांब का श्राप, भाइयों में वैर और अंत में द्वारका का डूब जाना। श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे और एक शिकारी के तीर से घायल हो गए, पर मरते समय भी उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं गया नहीं, मैं हर आत्मा में रहूंगा। जब तुम कर्म, विवेक और प्रेम से जाओगे, मैं वहीं मिलूंगा। श्री कृष्ण की पूरी जीवन गाथा हमें सिखाती है, कर्तव्य से बड़ा कोई भाव नहीं। प्रेम वो है जो छोड़ने की हिम्मत रखता है। कर्म करते जाओ, परिणाम तुम्हारा नहीं, समय का है। सत्ता, ज्ञान और शक्ति केवल सेवा के लिए है, स्वार्थ के लिए नहीं। सत्य के लिए अकेले खड़े होने से मत डरो, भगवान तुम्हारे रथ के सारथी बनेंगे। आज श्री कृष्ण कोई मूर्ति नहीं, कोई मंदिर नहीं, वे तुम्हारे भीतर की वो आवाज है जो तब बोलती है जब दुनिया चुप करवा देती है। जब तुम हार मानने लगते हो, वो कहते हैं, कर्म कर, डर मत,